आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में इंटरनेशनल एंकर, हमारे गार्जियन, हम सबके बड़े, जिन्हें हम बचपने से देखते हुए आए हैं कि उनका जादू ऐसा कोई जगह नहीं है जहां नहीं चलता। तो मैं गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा जादू आप लोगों के सामने भी बिखेरे, ताकि आप लोग जो सुबह से जर्नी करके यहाँ पे तशरीफ लाए और अपना कीमती वक्त के साथ साथ बहुत कुछ साथ में हम लोगों को दिया है, अपना वक्त, अपना जो थोड़ा सा डिले भी हुआ उसके लिए भी मैं माफी के साथ में आप लोगों से माफी का तलबगार हूं। और मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में जो बातों का जादूगर जिन्हें कहते हैं, जिनके होठों से बोलने से फूल बरसता है, तो उनको मैं चाहूंगा कि माइक दें। सर गुस्ताखी माफ, पहले मैं डॉक्टर रफीक साहब और फातिमा यूसुफ और हुसैन यूसुफ को गुजारिश करूंगा कि वो लोग हमारे दिल अजीज शकील अंसारी साहब को सम्मान करें और एक बार जोरदार ताली से उनका इज्जत अफजाई करें, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड पीरियड था। हम लोगों को लग रहा था कि सर आज शायद नहीं आ पाए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम भी उनको तबीयत का लेकर के भी था और डॉक्टर हॉस्पिटल का आना जाना भी काफी लगा था। तो मगर आए हैं, इनके लिए मैं तहे दिल से इनका शुक्रगुजार हूं। शकील अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त शोएब भाई, क्या जबरदस्त अनाउंसिंग हो रही है आपकी। डॉक्टर रफीक अंसारी साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर सराज साहब को भी बड़ी अच्छी मुलाकात है आपसे हजरत। स्पीकर बैठे हुए हमारे तमाम दोस्त भाई, ये तमाम अजीज खैर खा, ये सारे लोग, इनकी वजह से भाई से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, और ऐसे काम के लिए मुबारकबाद देना जरूरी है। आप तमाम को मुबारक हो कि आप लोग अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा मुबारक हो आज की ये खुशियाँ सारी, ये खुशियाँ रहें सदा यूं ही जारी। इन्हीं तमन्नाओं आशाओं के साथ आप सबों को सलाम, आदाब, नमस्कार, नमस्ते करता है शकील अंसारी। सबों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना बड़ी जबरदस्त चीज है। ये उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि जिसको आप बुला रहे हैं उसके दिल में ये बात ना पैदा हो। जब उसके दिल में ये बात पैदा होगी कि हाँ हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना है, तभी सब आ सकते हैं, वरना कोई नहीं आ सकता। जबान से कह सकता है कि सब एक हो, सब एक हो, मगर सब इधर हो, कोई उधर हो, वो उधर से बोले एक हो, उधर से बोले एक हो। तो ऐसे एक से होता नहीं है। आपने आके साबित किया आप सबके दिल में एक होने की बात है, जज्बा है, इसलिए जाने तो आपके लिए होनी चाहिए। बहुत जोरदार अच्छा काम जो भी करता है उसमें नुक्ताचीनी भी होती है साहब। जितना भी कोई अच्छा काम कर ले, कहते हैं कि शेर है कि नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, नेकियां करके जो दरिया में डाल देता है, जमाना उस पर भी कीचड़ उछाल देता है, जमाना उस पर भी कीचड़ उछाल देता है। वो लतीफा आपने सुना है, 12 इसी पर है वो कि जमाना उस पर भी कीचड़ उछाल देता है। इसी पर है वो लतीफा कि पोस्ट ऑफिस में एक शख्स बहुत ही नादान, भोला भाला, उसे रुपए की जरूरत हुई तो एक लेटर दे दिया, पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप कर दिया अल्लाह मियाँ के नाम। क्या अल्लाह 100 रुपए का दरकार है, अल्लाह हमको भिजवा दीजिए, अल्लाह मियाँ हमको भिजवा दीजिए, मेरा एड्रेस ये है। अब वो तमाम पोस्ट ऑफिस वाले हंस रहे हैं लेटर देख के, भैया अल्लाह मियाँ के पास कौन लेके जाएगा ये लेटर 100 रुपए लाने के लिए। तो पोस्ट मास्टर जो थे उन्होंने कहा कि अरे नहीं ऐसा करो, बहुत भोला भाला इंसान है, इसीलिए कुछ कर दिया है। तो हम लोग आपस में कुछ चंदा करते हैं और उसको कुछ भेज देते हैं। आपस में चंदा किया, 60 रुपए हो गए, उसको मनी कर दिया, एड्रेस तो था ही, मनी कर दिया, उससे मिल के 60 रुपए। दूसरा लेटर आया पोस्ट ऑफिस में, अल्लाह मियाँ आप मेरी दुआ सुन लिए, मेरी इल्तिजा सुन लिए, हमने 100 रुपया मांगा था, आपने 100 रुपया भेज दिया। मैं पोस्ट ऑफिस वालों ने उसमें नुक्स निकल जाता है, उसमें कीचड़ उछल जाती है, कीचड़ उछल जाते हैं लोग। तो ये है तमाम बातें। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहेंगे, सुनेंगे। तो आज बारिश भी हो रही है, मौसम जरा बेईमान हो गया, लेकिन अंदर आने के बाद ऐसा मालूम हुआ कि मौसम बेईमान है
मौसम बेईमान है लेकिन हम लोग ईमानदार हैं। मौसम बेईमान है लेकिन हम लोग ईमानदार हैं, इसलिए तो ये प्रोग्राम भी शानदार है, लोग भी जानदार हैं। जबरदस्त। भाईजान ने कहा एक और, ये बहुत खतरनाक चीज है। एक और, हम लोग सर ऑर्केस्ट्रा वगैरह में जाते हैं सर, जब आखिरी गीत का ऐलान होता है तब ये आवाज उठती है, एक और। अच्छा, एक और अगर और गा दिया तो उस तरफ से आवाज आती है, मेरा नहीं होगा, एक और। तो मेरा नहीं होगा कि 1 घंटा गाना पड़ जाता है। लेकिन जब भाईजान ने कहा एक और, तो एक और जरूर होगा। मैं खुद सोच रहा था कोई बोले तो सही, बोले तो सही, तो मैं बोल रहा हूँ। ये है जो सबको एक जगह लाने की बात हुई, एकता की बात हुई, इसके ऊपर है। एक बिहारी शख्स गया अपनी बीवी के पास और जाकर कहता है, ऐसो ना हमारा 3 गो बंधु आ रहे हैं, एगो बंगाली, एगो पंजाबी, एगो मद्रासी, तीनों के लिए तुमको अलग अलग किस्म का खाना पकाने होगा। बीवी ने नफरत से कहा, इतना वक्त मेरे पास नहीं है, अलग अलग किस्म का खाना पकाऊंगी। एक इंटरनेशनल खाना पका दूंगी, सबको खिला देना। इंटरनेशनल खाना क्या होता है कि खिचड़ी, खिचड़ी, हाँ खिचड़ी। अच्छा ठीक है, बीवी की बात तो माननी होगी भाई। बीवी ने कहा है, क्योंकि किसी ने कहा है ना कि शादी अगर की तो निभाना ही पड़ेगा, बीवी अगर उठे तो देखा था तो मालूम है, मनाना ही पड़ेगा। और गुस्से में उठा ले वो अगर हाथ में डंडा, इज्जत अगर प्यारी है तो खाना भी पड़ेगा। और वो चीखे भी, चिल्लाए भी, पर कुछ न कहो तुम, क्योंकि बाजा जो खरीदा तो बजाना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं जा सकते थे। जब उसने कह दिया कि खिचड़ी, तो राजी हो गए, खिचड़ी बनाओ। तीनों दोस्त आ गए तो उन्होंने कहा हुआ खिचड़ी बनाई, कब से एक ही सेनी में रख दिया, ले जाओ सबको खिलाओ। अलग अलग प्लेट नहीं दिएगा, अब उतना टाइम नहीं, अलग अलग प्लेट निकालो, अलग अलग खाना लगाओ, अलग अलग खिलाओ, अलग अलग धो, अलग अलग सजाओ, ले जाओ एक ही में खिलाओ। बेचारे उठाए, मेहमान के बीच ला करके रखने वाले थे कि देखा अचानक, अरे 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 की क्या की तुम, क्या किया? अरे पूरा खिचड़ी का बीच में वो गड्ढा कर दियो, और गड्ढा में एक पाव घी डाल दी होगी तो हम अपना नहीं लाया था ना, तो तुम इसको क्या डाल दिए? अरे खाली खिचड़ी खिलाओगे, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया, स्टैंडर्ड वाला खिचड़ी खिलाओ। स्टैंडर्ड हमको नहीं पहचानती हो, हम ऐसा बुद्धि लगाएंगे ना कि हम लोग के साथ बैठ के खाएंगे, सब घी अकेले खाएंगे, किसी को खाने नहीं देंगे। जाओ बुद्धि लगाओ। उन्होंने बुद्धि लगाई, खिचड़ी लाके रखा और सबको बोलते हैं, आइए भाई साहब लोग, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं, तो हम लोग जब हिंदुस्तानी हैं तो फिर और क्या बात है हम लोग का, हम लोग सब एक जगह खाएंगे, कई श्रेणी में खाएंगे, अलग अलग क्या खाएंगे, तो हम जब हिंदुस्तान का नाम लेते हैं ना तो हमको मोदी जी याद आते हैं। मोदी जी याद आ सकता है? अरे इनका जो एगो फूल है निशान, ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जितना जनता है सबको एगो फूल का एक निशान का तारा लाके एक जगह में खड़ा कर दे, एक उंगली डुबाया घी में और अपनी तरफ टांग दिया, नाली बन गई, घी चला सर 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 क्या हो गया। तो सरदार जी बैठे थे, उन्होंने कहा किसी की गल कर रहे बापे, तुमने मोदी जी का एक फूल देखा, ममता जी का 2 फूल नहीं देखा? ममता जी का 2 फूल दूर करेगा, 2 भूल, और क्या भूल? एक रिश्वत देने की भूल, दूसरे रिश्वत लेने की भूल, 2 उंगली मान लिए। अब तो उधर चला गया सब, मद्रासी ने देखा तो अच्छा फूल दिखला दिया, हम क्या दिखाएं? उसने कहा अयो अब ये कहने नहीं जानते रहे, ये मोदी जी का एक फूल 1 लाइन बना था ना, ममता जी का 2 फूल 2 लाइन बना था, हम कांग्रेस का हाथ को जाना था, हम कांग्रेस का हाथ को जानता। हिंदुस्तान में जिस जगह भी झगड़ा फसाद होंगे, ये कांग्रेस जहां हाथ डालेंगे सारा मामला फेवर में कर लेंगे, जितना ही था सब फेवर में कर लिया। बाकी बचा बेचारा मद्रासी, आखिर में जो है वो बंगाली, अब बंगाली जो बचा तो बंगाली कहता है, बताओ एक हाथ दिए चारी दिए साम्राज्यवाद कांग्रेस এটা কথা নাকি? আরে কংগ্রেস পাঞ্জাবে হাত দেবে তো গুজরাটে ফাঁসা দেবে, গুজরাটে দেবে মহারাষ্ট্র হবে, মহারাষ্ট্র দেবে এদিকে হবে, এদিকে হবে, এদিকে হবে, সব দিকে 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 হবে। জানো একদিন কি হবে? একদিন দেখতে পারবে এতটা বিহার হয়ে গেছে, এতটা পাঞ্জাব হয়ে গেছে, এতটা বেঙ্গল হয়ে গেছে, দিকে দিকে তো খাবার अपना खाना जरूर करने चाहिए। ये था एक बनाने की बात के लिए, और अब आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि एक जगह और जाना है।
और वहाँ किसी मरीज की अयादत में जाना है, इसलिए मरीज के ऊपर एक शेर बड़ा अच्छा किसी बड़े अब्बा ने कहा था, गीत बिना म्यूजिक की कैसे? वो मोहम्मद रफी अल्लाह रहम पानी भैया आज मौसम बड़ा बेसुहाना है, बेसुहाना सुहाना नहीं नहीं, मौसम बड़ा बेईमान। मौसम सुहाना नहीं इधर से आ गई इधर से खोल और शुक्रिया डॉक्टर साहब, देखा मरीज को बीमार को आप दवा देती जरा समय बैठ गई। मोहम्मद रफी साहब का 100 साल चल रहा है उनके जन्म का, और रफी साहब के बारे में मैंने ये कहा है, अपना ख्याल जाहिर किया है कि हर सिंगर जो उनकी नकल करता है, उनकी आवाज में गाता है, वो यही कहता है कि मोहम्मद रफी बनूं क्या भला, कहां से मैं लाऊंगा वैसा कला। हर एक सुर का था एक अलग ही नशा, हर एक सुर का था एक अलग ही मजा, था मध्यम में जैसा था पंचम में वैसा, था खुशियों में जैसा था वो गम में वैसा। कभी था मचलती सी मौजों का शोर, कभी था सरहद के जवानों का जोर, होगा ना कोई ना वैसा हुआ है, खुदा से हमारी यही बस दुआ है कि खुदा जन्नत में दे उनको ऊंचा मकाम, मोहम्मद रफी तुमको मेरा सलाम। अब एक शख्स था मोहम्मद रफी का गाना गाता था, कहीं मौका नहीं पा रहा था, तो एक लेडी सिंगर से जाकर कहा, सुनिए ना हम ना मोहम्मद रफी का गाना गाते हैं, कोई ना हमको मौके नहीं देता गाने का, आप दीजिएगा मौका। और मैं तो अकेले गाती हूँ, किसी के साथ तो गाती हूँ, डुएट करती नहीं हूँ, मगर इसके साथ कर लूंगी। बेचारा रो रहा है। अच्छा जैसे कि चलो चलो मैं तुमको मौका दूंगी। बेचारा बहुत खुश हो गया, उसको मौका दी। क्या मौका दी? देखिए मेरे साथ एक सिंगर आए हैं, कहते हैं कि वो बहुत अच्छा गाते हैं, तो मुझे तो मालूम नहीं कैसा गाते हैं, इसलिए मैं उनको अपने साथ गवा दूंगा, अगर कुछ खराब खराब हुआ तो मैं मेकअप दे दूंगी इसके लिए, अब या अब गाओ मेरे साथ गाओ। चलो मौका मिला गाने का, साथ ही गाएंगे, कोई बात नहीं, वो सब गाना होगा ना। 100 साल पहले मुझे तो से प्यार था, ऐसा कुछ गाना गाएगी, डुएट गाना। लेकिन वो डुएट गाना क्या गाने शुरू की, पिया तू अब तो आ जा, पिया तू अब तो आ जा। इसमें रफी साहब कहाँ है? रफी साहब भूल जाओ यार, हम कहेंगे पिया तू अब तो आ जा, तो मोनिका बोल के चिल्लाना। गुस्से में आ गए, एक तो मौका तो दिए हमको, तो ऐसा मौका दिए पिया तो अब तो आ जा, माँ मोनिका बोल के, रफी साहब मोनिका बोल के कब चिल्लाएगा? कोई बात नहीं बाबा, माइक मुझे आज तक पकड़ने को मौका मिला है, मैं दिखाता हूँ, मैं मोनिका तो चिल्लाऊंगा, मगर कैसे चिल्लाऊंगा। तो लड़की ने गाना शुरू किया, वो गाती है और ये मोनिका गिर के हिल रहे, हम बोलेंगे कैसे मोनिका। अब उधर वो गा रही है, या तू अब तो आजा, शोला सा मन लहके आगे बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए, ऐसे गले लगा जा। मोनिका मेरे मित्र आजा, तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। उसका गाना शुरू, उनका गाना खत्म, गीत हो गया, आइटम खत्म। डॉक्टर रफी साहब, डॉक्टर सराज साहब, शोएब भाई, पंडित जी हमारे इलाके के पंडित जी, और हमारे डॉक्टर रफी साहब, हमारे श्याम भाई इधर के जो हमेशा अवसर नजर आते हैं, हमारे इनको श्याम भाई बोल रहे हैं, इनको तो इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, बोले इनको इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। माँ ने जब ये माइक पकड़ते हैं तो ऐसी ऐसी बातें ये पेश करना शुरू करते हैं कि आदमी हैरान हो सोचता है भाई कब तक बोलेंगे, और जब तक बोलेंगे वो सुनने को भी चाहेगा। भाईजान
फिरोज आजम साहब आपसे शाम घर से आए। हाँ, उधर काबुली में मैंने प्रोग्राम किया था ना, याद है एकदम। रफी का ही प्रोग्राम था भाई। शाहनवाज माशाल्लाह, सब जबरदस्त एकदम। सिर्फ फिरोज भाई एफ से हैं, बाकी सब एस से हैं, है नहीं? उधर भी इधर भी सारे एस एस एस, मैं भी एस, शकील एस, एस से ही सब कुछ है। एस से सुबह होती है, एस से शाम होती है, एस से सूरज निकलता है, एस से समय चलता है, एस से सगाई होती है, एस से शादी होती है, एस से ससुराल मिलती है, एस से साला साली मिलता है, एस से सास ससुर मिलते हैं, एस से सज्जन सजन बनते हैं, एस से सुहागरात होती है, एस से सुहागरात होती है, और सुहागरात के बाद होती है एस संतान। एकदम ताली बजान, अनिशल्लम, मुस्कान। अगर कोई बात काटी की तरह चुभी हो तो उसे भूल समझना, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो अपनी भूल समझना, मेरी भूल न समझना। खुदा हाफिज़, नमस्कार, गुड बाय। एक छोटा सा फरमाइश है हमारे प्यारे के डायरेक्टर साहब। मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ आज। मैं बोल रहा हूँ, मुझे राजकुमार जी इतने पसंद थे, तो आपने जब से बोलना चालू किया ना, तो मैं तो एक्सपेक्ट वही कर रहा था कि अभी तो आएगा एक डायलॉग। अच्छा ठीक है, प्लीज सुना देता हूँ। राजकुमार साहब सुबह मॉर्निंग वॉक में निकले, उधर शक्ति कपूर भी निकले, साथ में बड़ा सा कुत्ता लिए हुए। अब दोनों चिल्ला रहे हैं, कुत्ता भी चिल्ला रहा है, शक्ति भी चिल्ला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कौन क्या चिल्ला रहा है, क्योंकि शक्ति कपूर कहते हैं आओ, उधर कुत्ता कहता है बो, फिर इधर से ये कहते हैं आओ, फिर वो कहता है बो। राजकुमार सामने खड़े होते हैं और कहते हैं जानी सुबह सुबह गधे के साथ कहाँ घूम रहे हो? क्या बात है। आओ आंखों का इलाज कराओ। ये कुत्ता है, गधा है, क्या है तुमको दिख नहीं रहा है? ये कुत्ता है, गधा नहीं। तुम चुप रहो, हम कुत्ते से ही पूछ रहे हैं गधे के साथ कहाँ घूम रहे हो? ये आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जोरदार ताली से इज्जत अफजाई करें हमारे शकील अंसारी साहब का। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे खिदमतपुर के सोशल एक्टिविस्ट नासिर कलाम को वो मंच पे आए, और साथ ही शमीमा खान जो कि पिलखाना की सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पे आए। लॉयर अताउल मुस्तफा साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि मंच पे आए। और जेडे मेमोरियल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट फारूक अहमद साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पे आए। और डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता जो कि रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन है, वो आज किसी कारण इमरजेंसी के लिए नहीं आ पाए हमारे बीच में, मगर उन्होंने अपना जूनियर को यहाँ पे भेजा है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो उनके बिहाफ में जो उनका मेमेंटो हम लोग प्यार से अपने डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर